जय श्री सीताराम जी की। शास्त्री जी प्रभु ज्योतिष दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए इस बार बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ आपको लाभदायक हो ऐसा प्रयोग लेकर आए हैं। इस प्रयोग में सीआर सिंगी का ओरिजिनल होना आवश्यक है। अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, आपको स्थान बताया जाएगा और ओरिजिनल लेकर अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। जय श्री सीताराम जी। तो शुरू करते हैं सीआर सिंगी के बारे में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें और ऐसी उपयोगी जानकारी आपको और चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट में जाकर लिखें। सीआर सिंगी। एक सीआर सिंगी में है कई समस्याओं का समाधान। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में घर में कई शुभ वस्तुएं रखी जाती थीं, उनमें से एक सीआर सिंगी भी है। इन दिनों हर कोई ज्योतिष विज्ञान जानने का दावा करता है और कहीं से पढ़कर इस तरह की वस्तुओं के संग्रह की सलाह देता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि सीआर सिंगी क्या है और इसे घर में रखने के क्या लाभ, सीआर सिंगी बेनिफिट हैं। व्यापार, लक्ष्मी बंधन दूर करने और धन योग उदय का सरल उपाय। आजकल एक समस्या अक्सर सुनने को मिलती है या जिसका समाधान अक्सर पूछा जाता है वो है व्यापार या लक्ष्मी बंधन का। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा चलता बिजनेस या दुकान अचानक से ठप हो गई, इनकम कम हो गई, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ बिजनेस वालों की नहीं, नौकरी वालों की भी समस्या होती है कि अचानक ऑफिस में माहौल और संबंध बिगड़ जाते हैं, तनख्वाह कट जाती है, किसी नुकसान का जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है। जो पैसे मिलते हैं उसमें आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती, जबकि उतने ही पैसों में पहले जिंदगी आराम से चल रही थी। अक्सर लोगों को पता भी होता है कि उनके इस कठिन समय के लिए कौन जिम्मेदार है या किसने ये किया कराया है, तो कई बार वे इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। मित्रों, एक अचूक अति प्राचीन शास्त्रों में वर्णित विधि आपके समक्ष साझा कर रहा हूं, जिन्हें करके आप इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। इससे न सिर्फ व्यापार या लक्ष्मी का बंधन कटेगा बल्कि धनागम भी सुचारू और बेहतर होगा। साथ ही नियम पूर्वक करने पर धन योग उदय का भी आनंद लेंगे। वैसे तो ये प्रयोग नवरात्र या दीपावली पर करना अधिक प्रभावी होता है, पर जब पैसे के लाले पड़े हों तब कोई इतना लंबा इंतजार कैसे करेगा और ये चीज़ तुरंत खोलनी चाहिए। ये प्रयोग आप किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ काली का एक विग्रह या चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक एक लघु नारियल स्थापित करें। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियां बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी की रखें और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की ढेरियां बनाएं। चावल वाली ढेरी पर सीआर सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्था जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब भगवान श्री गणेश जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि आपका यह अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो और आपके सभी कष्ट दूर हों। फिर माँ और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं। माँ को खीर का भोग अर्पित करें। निम्न मंत्र की 11 माला करें। ओम श्री ह्रीं क्री फट स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। इस प्रकार उक्त सामग्री यूं ही रहने दें। आगे 10 दिन तक 11 माला करें। अंतिम दिन पुनः खीर का भोग लगाएं। बीच के दिनों में बर्फी, पैदा या ड्राई फ्रूट आदि का भोग लगा सकते हैं। 11वें दिन उक्त सारा सामान अर्थात सीआर सिंगी, हत्था जोड़ी, काली हल्दी और प्रत्येक ढेरी में से एक गोमती चक्र को उठाकर एक चांदी की डिब्बी में सिंदूर भरकर रख लें। लाल कपड़े को अपने गले में नीचे बिछा दें और पैसे उसके ऊपर या उसमें लपेट कर रखें। अन्य सभी सामग्री अर्थात चावल, उड़द, खिचड़ी, प्रत्येक ढेरी पर बचे हुए एक गोमती चक्र और लघु नारियल को एक काले कपड़े में लपेट लें और अपनी दुकान प्रतिष्ठान गले के ऊपर से 21 बार घड़ी की उल्टी दिशा में उतार कर नदी में प्रवाहित कर दें। उक्त प्रयोग के बाद यदि आप उक्त मंत्र को प्रतिदिन 3 माला 6 माह तक नियमित रूप से कर लें तो आपको स्वयं ही अनुभूति होगी कि धनागमन हो रहा है। नोट या पैसे आसमान से नहीं बरसेंगे बल्कि आपको कम मेहनत में भी अच्छा खासा लाभ होगा। मित्रों, ये बेहद प्रभावी और कारगर उपाय है। इसके करने से न सिर्फ व्यापार और लक्ष्मी का बंधन खुलेगा बल्कि कुछ ही वक्त में धन का आवागमन सुचारू हो जाएगा। साथ ही आपके शत्रुओं के पूर्व में किए और भविष्य में किए जाने वाले सभी टोटके आदि भी निष्फल हो जाएंगे। इसके अलावा सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित कर उसमें प्रतिदिन जल भरकर छिड़काव करने से भी लक्ष्मी बंधन दूर होता है। सिद्ध एकाक्षी नारियल और श्वेतार्क गणपति स्थापित कर उनका नियमित पूजन करने से भी उक्त लाभ होता है। इसके साथ ही यदि आपको अपने कार्यस्थल में आलस आता हो, कमर या पैरों में दर्द रहता हो, आंखें लाल हो जाती हो, जबान लखड़ाती हो, यही सभी चीजें भी उक्त प्रयोग से समाप्त हो जाएंगी। इस प्राचीन शास्त्रोक्त व्यापार, लक्ष्मी बंधन दूर करने और धन योग उदय की विधि में प्रयुक्त सभी विशिष्ट वस्तु सामग्री सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित तथा योग्य स्वरूप में शुद्ध एवं अभिमांत्रित असली हो। इसकी सावधानी आवश्यक है, अन्यथा अभिष्ट फल की प्राप्ति संशीत होती है। सीआर सिंगी बहुत ही चमत्कारी होती है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सीआर सिंगी बालों के गुच्छे की तरह होती है। असल में सीआर के सींग नहीं होते, परंतु कुछ सीआरों के नाक के ऊपर बालों का एक गुच्छा बन जाता है। धीरे धीरे वह कड़ा और बड़ा हो जाता है और सींग जैसा बन जाता है। इसे सीआर सिंगी कहते हैं और यह हजारों सीआर में से किसी एक के नाक पर होता है। इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। यदि इसे सिद्ध कर लिया जाए तो ये शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है।
इसके द्वारा आप किसी से भी किसी भी तरह का मनोवांछित काम करवा सकते हैं। सियार सिंगी घर में रखने से सौभाग्य और उन्नति के नए द्वार खुलने लगते हैं। सियार सिंगी को घर में रखने पर शत्रु हथियार डाल देते हैं। सियार सिंगी को सिद्ध कैसे करें? किसी भी पवित्र शुक्ल पक्ष तिथि को एक जोड़ा सियार सिंगी लें। अपने सम्मुख एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर सियार सिंगी को स्थापित कर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। सियार सिंगी के सम्मुख एक सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर दें। एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप भी उस पर बैठ जाएं। अब सियार सिंगी के ऊपर कुछ चावल, 5 इलायची और 5 लौंग चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद आप इस मंत्र का 2100 बार उच्चारण करें। ओम चामुंडाय नमः। जब पूरा होने पर अग्नि में 21 बार गुग्गल की आहुति दें। सियार सिद्धि मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवती रुद्रानी चामुंडानी घोरानी सर्व पुरुष क्षोभनी सर्व शत्रु विद्रावनी। ओम आक्रोम ह्री जो ह्री मोहाय मोहाय क्षोभय क्षोभय मम वशी कुरु वशी क्री श्रीन ही क्री स्वा। मंत्र उच्चारण संपन्न होने के बाद एक चांदी की डिबिया में इस सियार सिंगी को कपूर, मीठे सिंदूर, 5 लौंग और 5 इलायची के साथ रख दें। अब ये सियार सिंगी सिद्ध हो चुका है। इस डिबिया में थोड़े से चावल और उड़द दाल के दाने भी डाल दें। इस डिबिया को प्रतिदिन पूजा के स्थान पर रखें। सियार सिंगी का प्रयोग। इस सियार सिंगी को प्रयोग करने के लिए इस डिबिया से बाहर निकालकर मंत्र का विधिवत उच्चारण करें और मां चामुंडा से कार्य सिद्धि हेतु निवेदन करें। सियार सिंगी वाली डिबिया में रखी इलायची का वशीकरण में प्रयोग किया जाता है। जय श्री सीताराम जी की। अगर आप भी चाहते हैं कि शास्त्री जी प्रभु के द्वारा आपको ऐसे गुड बातें ज्ञान मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और साथ में अपने दोस्त और मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किसके बारे में जानना है। शास्त्री जी प्रभु ज्योतिष दरबार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।